वेक्टर एंड 3D का ही है जो बोर्ड पैटर्न पे है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पैटर्न पे हम लोग के पास तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर। ये वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में दो इक्वेशन का लाइन दिया हुआ, उसके बीच में पूछ रहा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों स्क्यू लाइंस है तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग के पास आर वेक्टर। देखिए यहाँ पे ये वेक्टर का इक्वेशन लिखा हुआ, मतलब लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ वेक्टर के फॉर्म में। तो जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो इक्वेशन होता है वेक्टर का फॉर्म में, वहां पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे ये पास करता है और इसके एक पैरेलल वेक्टर दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक आर वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा उसको हम लोग लिख दिए वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर पी के फॉर्म में। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर पी के फॉर्म में। एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ हम लोग, मतलब दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू। तो ये हम लोग के पास पी वेक्टर और ये हम लोग के पास क्यू वेक्टर। मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे एक फिक्स पॉइंट है वेक्टर ए और इसके पैरेलल एक वेक्टर है वेक्टर पी, और दूसरा जो लाइन है उसमें एक फिक्स पॉइंट है वेक्टर बी और इसके जो पैरेलल वेक्टर है वो है वेक्टर क्यू। देखिए दो लाइन जो दिया हुआ तो इसके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग के पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू डिवाइडेड बाय वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। और ये डिस्टेंस हम लोग के पास, तो डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हमेशा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा हम लोग के पास, इसलिए हम लोग बाहर में इसके क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। मतलब यदि नेगेटिव वैल्यू आता है हम लोग के पास तो उसको वो क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये है हम लोग का फार्मूला। और हम लोग के पास ये इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर पी के फॉर्म में और आर वेक्टर बराबर वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या निकालना है, पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालते हैं। तो देखिए इस केस में वेक्टर ए कितना है हम लोग के पास, आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी कितना है हम लोग के पास, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यदि हम निकालते हैं यहाँ से तो आई कैप माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जे कैप इसमें बचा नहीं, यहाँ पे के कैप है नहीं तो इसका माइनस साइन के साथ होगा, इसमें से इसको यदि हम लोग हटाएंगे 0 माइनस माइनस के तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के कैप हो जाएगा हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोग के पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पता चल गया, हम लोग के पास कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस के कैप। अब हम लोग को क्या चाहिए, पहला काम हो चुका हम लोग का, अब वेक्टर पी का क्रॉस लेना हम लोग को वेक्टर क्यू के साथ, मतलब पी क्रॉस क्यू निकालना हम लोग के पास। तो देखिए यहाँ पे पी क्रॉस क्यू निकालते हैं हम लोग। तो क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, पहले आई कैप जे कैप के कैप, फिर वेक्टर पी को लिखते हैं। तो वेक्टर पी कितना दिया हम लोग के पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मतलब 2 माइनस 1 और 1, तो 2 माइनस 1 और 1। उसी तरह वेक्टर क्यू कितना दिया हम लोग का, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, मतलब 3 माइनस 5 और 2, तो 3 माइनस 5 और 2। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग का क्या आएगा, i कैप यहाँ पे हम लोग का क्या है, तो i कैप जब लिखेंगे तो माइनस 1 1 माइनस 5 और 2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा हम लोग का, 2 1 3 2। यहाँ पे देखिए प्लस के कैप के साथ क्या आएगा हम लोग का, 2 माइनस 1 3 माइनस 5। तो के कैप के साथ आ गया हम लोग का 2 माइनस 1 3 माइनस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का, माइनस 2 और माइनस माइनस 5, तो माइनस 2 प्लस 5 हो गया हम लोग का 4 माइनस 3, यहाँ पे होगा हम लोग का माइनस 5 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से आ गया 5 माइनस 2 3 आई कैप, 4 माइनस 3 1 जे कैप, मतलब माइनस साइन के साथ, तो माइनस जे कैप माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 के कैप। तो हम लोग के पास आ गया 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप। तो ये पी क्रॉस क्यू निकल चुका हम लोग का। हम लोग जैसे फॉर्मूला देखे थे उसमें क्या देखे थे कि इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हम लोग के पास पी क्रॉस क्यू का, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस में, मतलब पहले अंडर रूट ऑफ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का 49। तो 49 प्लस 1 50 प्लस 1 मतलब 50 प्लस 9 59 हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया हम लोग का, स्क्वायर रूट ऑफ 59। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ करना नहीं है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसमें हम लोग को फॉर्मूला पुट कर देना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस था हम लोग का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना था हम लोग का माइनस आई कैप प्लस के कैप, तो उसके जगह पुट किए। इसका डॉट लेना हम लोग को,
वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q के साथ। तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q हम लोग के पास कितना था 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप। तो उसके जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया हम लोग 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप को। अब डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है हम लोग के पास √59। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए √59। अब देखिए डॉट लेते समय क्या करते हैं हम लोग, i डॉट i कितना होता है हम लोग के पास j डॉट j और k डॉट k, सबका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। बाकी सब i का डॉट यदि हम लोग j के साथ लेंगे या फिर j का डॉट हम लोग k के साथ लेंगे तो और k का डॉट यदि i के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि i कैप जैसे कि वेक्टर a का डॉट लेना हम लोग का वेक्टर b के साथ, तो ये क्या होता है हम लोग का वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे i और j जो है हम लोग के पास, i जो है वो x एक्सिस को और j जो है वो y एक्सिस और इसका z एक्सिस का यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है, कैप लिखा हुआ है मतलब। तो इस दोनों में जो एंगल है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है हम लोग के पास 0। तो इसलिए इस तीनों केस में आंसर कितना होता है 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग यदि देखें तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, क्योंकि i कैप ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। i कैप फिर से लिखा हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो इसके जगह 1 इसके जगह 1 और cos थीटा लिखा हुआ है तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो इस तीनों केस में कितना हो जाता है वैल्यू 1 हो जाता है हम लोग के पास। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे जब डॉट लेंगे तो माइनस i के साथ होगा तो यहाँ से कितना आएगा हम लोग का -3, j इसमें 0 है और इसमें j है तो 0 इंटू -1 होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया और उसके बाद k का इसके साथ करेंगे तो इसका 1 इंटू -7 कितना हो जाएगा -7। तो हम लोग का कितना है उपर में -10 डिवाइडेड बाय √59। तो -10 डिवाइडेड बाय √59 तो हमको क्या चाहिए सिर्फ यहाँ से मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया 10 बाय √59। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के थ्रू मतलब वेक्टर और 3D का कुछ क्वेश्चन को हम समझाने में सफल रहे, आप लोग को समझा पाए। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में फिर से देखेंगे कुछ बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वेक्टर और 3D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था जो बोर्ड पैटर्न पे था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है। कल पिछले क्लास में हम लोग किए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, जो स्क्यू लाइन्स था। यहाँ पे देखिए L1 और L2 दो लाइन के बीच में हम लोग को डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब कल हम लोग डिस्कस किए थे कि r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b रहता है। यहाँ पे क्या होता है a जो वेक्टर है यहाँ पे मतलब ये पॉइंट है, उससे इस लाइन से जो पास कर रहा है उस पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे इससे ये पास कर रहा है और इसके पैरेलल जो वेक्टर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर b। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग मान लिए a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पहला वेक्टर जो इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लोग एजम्पशन ले लिए वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अब यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई बोलेगा कैसे हम पता करेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है या नहीं। तो देखिए आप जो दोनों को ध्यान दीजिए तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। मतलब दोनों जो लाइन है वो इसी के पैरेलल है, जो दोनों लाइन है वो इसी के पैरेलल है, इसी डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या है पैरेलल लाइन से। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं पहले कि पैरेलल लाइंस यदि रहेगा तो उसका डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। तो दो पैरेलल लाइंस है हम लोग के बीच में, एक पहला है a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये पहला r वेक्टर है। दूसरा r वेक्टर दिया हुआ हम लोग के पास a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम लोग को, एक a2 फिक्स है यहाँ पे, एक a1 फिक्स है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू वेक्टर b का क्रॉस लीजिए आप a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के पास। देखिए यहाँ वेक्टर भी दोनों में, तो ये जो वेक्टर भी है उसका क्रॉस लेंगे हम लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर b जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड करते हैं। और डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे मैग्नीट्यूड लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, इसमें कोई गलती नहीं होगा। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस ले सकते हैं वेक्टर b के साथ और डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। मतलब ऊपर में हम क्या कर सकते हैं चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस लाने से क्या होता है सिर्फ माइनस का साइन का चेंज होता है।
उसके कारण हम लोग यदि बाहर में देखें तो मॉड लग गया है, तो उसके कारण कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि आई क्रॉस जे जो होता है वो होता है के कैप, लेकिन यदि यही हम जे क्रॉस आई कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या बन जाता है माइनस के कैप। मतलब यदि हम रिवर्स कर दिए ऑर्डर तो चेंजेस क्या होता है, सिर्फ माइनस साइन का होता है। तो यहाँ पे भी जो चेंजेस होगा वो सिर्फ किस में होगा, माइनस साइन में होगा। लेकिन हम इसमें क्या किए, मैग्नीट्यूड लगाए, तो मैग्नीट्यूड लगाने में कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि माइनस प्लस बन जाएगा। सिर्फ हमको किसका मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। हमको पता चल चुका है कि ये इसके पैरेलल है, दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ से सेम था तो हम लोग पता कर लिए। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्क्यू लाइंस के बीच का फॉर्मूला। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें आपको स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या किए, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख दिए। वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख दिए। अब यहाँ से आप देखिए ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से इतना तो पता चल गया ना हम लोग को कि ये दोनों सेम है डायरेक्शन रेशियो, तो ये दोनों जो लाइंस होगा वो कैसा लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा। तो ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर निकालेंगे हम लोग। तो ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर, ए1 वेक्टर मेरा ये है और ए2 वेक्टर मेरा ये है। तो ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर, ए2 वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर, तो ए1 वेक्टर में क्या हम लोग के पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 3i माइनस i 2i हो गया, 3j माइनस 2j कितना हो गया, प्लस j कैप हो गया, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस k कैप। तो देखिए a2 माइनस a1 वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। तो पहला फॉर्मूला में जो जरूरी था हम लोग के पास a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना, और उसके बाद क्या करना, उसका क्रॉस लेना किसके साथ, b के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं b का क्रॉस ले रहे हैं a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। तो एक वेक्टर तो हम लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग वेक्टर b देखिए, तो वेक्टर b क्या था, वो दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, मतलब जिसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हम लोग वेक्टर बी भी लिख चुके हैं यहाँ पे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो अब तो इतना तो पता चल गया होगा। इतना करने के बाद तो पीछे अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सामने वाला बोल रहा है स्टूडेंट की सर अब तो हो गया, अब तो सिंपल है, इसमें देखिए सब चीज दिया हुआ है, इसमें हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात तो सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस लेंगे। तो क्रॉस लेंगे किसका, वेक्टर बी का a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। तो देखिए वेक्टर बी अब क्रॉस कैसे लेते हैं, अब क्रॉस कैसे लेते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए क्रॉस कैसे लेते हैं। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं i कैप j कैप k कैप। अब पहले जो वेक्टर बी लिखा हुआ उसका पॉइंट लिखेंगे हम लोग के पास, मतलब कौन कौन सा पोजीशन वेक्टर दिया उसका। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है उसका, तो 2 3 6 हो गया। अब उसी तरह a2 माइनस a1 वेक्टर का हम लोग लिखेंगे, तो इसका कितना है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। पोजीशन वेक्टर मतलब एक तरह से इस दोनों का मतलब सब्ट्रैक्ट करके आए हम लोग के पास। तो 2 1 माइनस 1 आ गया हम लोग के पास। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास वेक्टर बी का क्रॉस पता चल जाएगा हम लोग के पास a2 माइनस a1 वेक्टर के पास। तो अब देखिए यहाँ पे i कैप के साथ क्या आ जाएगा हम लोग का 3 6 1 माइनस 1, माइनस j कैप के साथ क्या आएगा 2 6 2 माइनस 1, तो 2 6 2 माइनस 1 लिख दिए। प्लस k कैप के साथ क्या आ जाएगा हम लोग का 2 3 2 1, तो 2 3 2 1 लिख दिए। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 3 माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 2 और माइनस 12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 माइनस 6। अब इसको सॉल्व किया तो हम लोग का आ गया माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप। यदि ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड हम लोग किस रो के अकॉर्डिंग किया, R1 के अकॉर्डिंग किए। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो आप हमारे YouTube चैनल में जाके डिटर्मिनेंट का लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग वहां पे डिस्कस किए हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो 3 क्रॉस 3 है या फिर 2 क्रॉस 2 है उसको एक्सपेंड किस तरह से करते हैं R1 के अकॉर्डिंग, उसका वैल्यू किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया वेक्टर बी का क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, d इज इक्वल टू वेक्टर बी का क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। हमको और क्या चाहिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी हमको पता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हम लोग के पास, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट 49 मतलब कितना हो गया 7। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप हम लोग आया था, इसका क्रॉस
डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 7। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ बाहर में, ये डिस्टेंस है तो इसका मैग्नीट्यूड, तो फिर ये वेक्टर फॉर्म में हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो देखिए वही हुआ। और 7 का मैग्नीट्यूड तो 7 ही होगा। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस 196 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 293/7। तो ये होगी आपका दो यदि लाइन दिया हुआ जो दोनों लाइन है पैरेलल, उसके बीच का यदि डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे वो दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। जब हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन रेशियो सेम है तो वो जो दोनों लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो यहां से हम लोग पहले जो वेक्टर मतलब जो पोजीशन वेक्टर दिया, जो मतलब जो पॉइंट है जो दोनों से पास हो रहा है अलग अलग लाइन से, उसमें से उसको a2 - a1 वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर b के साथ उसका क्रॉस लेंगे और डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड करेंगे। ऐसा करते ही हम लोग के पास सवाल बन जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है जनरली। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें।